हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 6 के लिए है। तो लास्ट वीडियो में हमारी एक पोइम चल रही थी, ठीक है। तो यूनिट सेकंड थी जिसमें इस पोइम चल रही थी जिसका नाम था द काइट। तो उसमें हमने वर्ड मीनिंग कर ली थी और पोइम को पढ़ लिया था। अब हम जस्ट चलेंगे, इसकी कुछ वोकैब है थोड़ी सी छोटी सी, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और क्वेश्चन आंसर है, कुछ मीनिंग्स है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड इन द पोइम। एक्शन वर्ड यानी कुछ ऐसे शब्द, एक्शन वर्ड बताइए जो एक दूसरे से मतलब मैच करते हो। जैसे डाइव, डीप और स्नैप, ये आपको दिए गए। इन्हीं से रिलेटेड कुछ शब्द पूछे इसमें, जिसमें आएगा, एक तो आएगा सॉर, सॉर्स, एक आएगा राइट्स, एक आएगा पुल्स, एक आएगा फ्लैप्स। तो ये चारों शब्द है, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ब होगी। एक्शन होगा मतलब क्रियात्मक, ठीक है। तो सेकंड इसी में देखेंगे, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इन शब्दों का हमें अर्थ बताना है। डाइव का मतलब होता है फॉल या ड्रॉप। फॉल का मतलब गिरना, जैसे वो पतंग उड़ाता था तो गोते खाती थी ना, तो वही मतलब, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ बताना हमें, ठीक है। डिप होता है डुबकी मारना, और सिंक होता है वो भी वही सेम चीज़। वैसे एक सिंक का मतलब बदबू भी होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, डुबकी से ही होगा, ठीक है। स्नैप्स, स्नैप्स का क्या अर्थ होगा, ब्रेक विद द शार्प क्रैकिंग साउंड। एक तेज आवाज़ के साथ कोई चीज़ टूटना। जैसे हम कई बार पतंग उड़ाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है ना, सुर सुर, वैसी आवाज़, ठीक है। सोर्स, राइज स्वीटली, आराम से धीरे धीरे ऊपर उड़ना। जैसे पतंग को धीरे धीरे उड़ाते हैं तो धीरे धीरे ऊपर उड़ती है, ठीक है। राइड्स हो गया चढ़ना। वैसे राइड्स का मतलब सवारी करना होता है, लेकिन यहाँ राइड्स का मतलब होता है क्लिम्स, चढ़ना, चढ़ने से रिलेटेड होगा। पुल्स का मतलब किसी चीज़ को खींचना। ड्राइव्स फॉरवर्ड्स, आगे की ओर खींचना, ठीक है, जैसे हम डोरी को खींचते ना वैसे। फ्लैप्स, फ्लैप्स का होगा फ्लूटर। जैसे क्या कहते हैं अपने, उसके जो जो उसमें जो डोरी में भी एक आवाज़ आती होती है, जैसे हम चलाते होते। मैंने लास्ट आपको फ्लूटर, एक वो वायलिन देखा आपने, वायलिन, वायलिन जैसा ही होता है, ठीक है। चलिए जी, रीड दिस द लाइन फ्रॉम दिस पोइम। ये कुछ लाइनें दी गई है जिनका अर्थ पूछा गया इसमें। देन द शोर लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल। तो इन दोनों लाइन को का मतलब इंग्लिश में हमें बताना है। तो क्या बताया गया कि द मोमेंट ऑफ द टॉलेस्ट काइट, जो बड़ी पतंग थी, इज कंपेयर टू द शिप, के इन पंक्तियों में जो बड़ी पतंग थी उसका कंपेयर्ड यानी उसकी तुलना एक शिप, एक जहाज से की गई है। इन ए सोल, जो समुद्र में है। दिस इज द कोल्ड ए सिमली। सिमली एक वो होती है, क्या कहते हैं इसको, चित्रात्मक, चित्र कह सकते हैं, ठीक है। कैन यू सजेस्ट वट वो, क्या आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि हु आर फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर टू। तो इसका नीचे कि इसका अनुसरण कौन कर रहा था, इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो ये ऊपर वाली दो लाइन जो दे रखी है उनकी एक्सप्लेनेशन होगी, इसके दो अर्थ हो गए, ठीक है। अब आपको कुछ रेगिस्तान दिए गए हैं, जिसमें देखिए, ही रन्स लाइक, वो किसकी तरह दौड़ता था, डियर, हिरन की तरह। ही इट्स लाइक वॉल्फ, वो किसकी तरह खाता था, भेड़िए की तरह। शी सिंग्स लाइक ए नाइटेंगल, नाइटेंगल की तरह वो, ठीक है, जुगनू बोल सकते हो या जो भी है, ठीक है, उसकी तरह। इट शाइन लाइक ए स्टार, तारे की चमकता था। इट फ्लाई लाइक से बर्ड्स, तो बर्ड्स की तरह क्या करता था, वो उड़ता था। तो इसी के साथ हमारी ये जो पोइम थी काइट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नए लेसन के साथ। अभी के लिए स्वस्थ रहें, घर पे रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।